आगे बढ़ते हैं। खूंटी में अब की बार कौन बाजी मारेगा? एनडीए और इंडी गठबंधन ने पुराने चेहरे पर भी विश्वास जताया है। एक बार फिर अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा आमने सामने हैं। बीजेपी के पास सीट बचाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के सामने अर्जुन के विजय रथ को रोकने की चुनौती। खूंटी में क्या अब की बार बीजेपी के अर्जुन के विजय रथ को कांग्रेस का कालीचरण रोक पाएंगे? पिछली बार में भी अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा आमने सामने थे। अब 13 मई को 13 लाख से ज्यादा मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। खूंटी संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में मतदान है। खूंटी सीट पर 13 मई को वोटिंग। 25 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 26 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच। 29 अप्रैल तक वापस किए जा सकेंगे नाम। 4 जून को वोटों की गिनती। खूंटी संसदीय क्षेत्र में महिला वोटर्स निर्णायक की भूमिका में है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कुल मतदाता 13,10,445। पुरुष मतदाता 6,43,663। महिला मतदाता 6,66,776। खूंटी संसदीय क्षेत्र 4 जिलों में फैला हुआ है। खूंटी, सिमडेगा, रांची और सरायकेला जिलों में संसदीय क्षेत्र आता है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें। खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबिरा। विधानसभा की 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा। खरसावां और तमाड़ पर जेएमएम के विधायक। कोलेबिरा और सिमडेगा पर कांग्रेस का कब्जा। खूंटी और तोरपा सीट पर बीजेपी के विधायक। खूंटी संसदीय क्षेत्र से कड़िया मुंडा 8 बार सांसद चुने गए थे। 2019 में बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को मैदान में उतारा। बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने दर्ज की थी जीत। अर्जुन मुंडा ने 1445 वोट से दर्ज की थी जीत। अर्जुन मुंडा को मिले थे 3,82,638 वोट। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को मिले थे 3,81,193 वोट। खूंटी में आदिवासी के साथ क्रिश्चियन वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। 2019 में कांग्रेस के कालीचरण मुंडा 1,500 से भी कम वोट से चुनाव हार गए थे। खूंटी में अब की बार भी मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में देखना होगा कि जनता अपने मुद्दों के साथ किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए आपको अब सीधे खूंटी लोकसभा क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, खूंटी की जनता का क्या कुछ मूड है? लगातार हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं और वहां की जनता का मिजाज टटोल रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। पीछे काफी भीड़ और जनता का मिजाज क्या कुछ है मनोज इस बार? निश्चित तौर पे जो जनता क्या चाहती है और इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी वो सीधे जनता से ही बात करते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग समझ रहे हैं कि मुद्दा क्या है, लेकिन हमारे साथ जो जनता है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास को कैसा विकास चाहते हैं? विकास जैसे कि हमारा शिक्षा का क्षेत्र में हो, रोजगार का क्षेत्र में हो, और जो भी गांव घर का एक रोड रास्ता हो और पेयजल व्यवस्था जो भी हो, इस क्षेत्र में किसी प्रकार का किसी का दिक्कत ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह का विकास हो ताकि हम लोग गोली कोचा से भी निकल के हम लोग मुख्य रास्ता में जा सके। देखिए, खूंटी लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा सीट है जहां पर केंद्रीय मंत्री यहां से सांसद रहे और इस बार केंद्रीय मंत्री भी गए, अंत में उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया। तो कौन ऐसा काम जो नहीं किए हैं चाहते हैं कि इस बार अगर हो तो उनसे हम करवा लें? काम तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा खूंटी लोकसभा से हमारा केंद्रीय मंत्री भी बना है और कल्याण मंत्री भी बने हैं, और हमेशा से ही ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। तो इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि भाजपा ही आए और हमारा जो भी छोटा मोटा जो भी काम बाकी रहा है, हम लोग चाहेंगे कि हमारा केंद्र मंत्री के द्वारा वो काम पूर्ण हो। और इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस क्षेत्र में हमारे यदि भाजपा की सरकार आती है तो यहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम लोग भी सोचेंगे कि रोजगार मिले यहाँ के युवाओं को। सही आपने कहा, लेकिन आखिर सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम लोग के जो भी जरूरत है शिक्षा के विकास में हो, चाहे जो भी हम लोग दादा बोले, इस सब के विकास में जो भी है
उस पर उचित विचार करते हैं। जनता के जो जरूरत है वो जरूरत को बीजेपी सरकार पूरा कर रहे हैं और आने वाला समय जो भी काम बाकी है वो भी लगता है कि पूरा हो जाएगा। और हम लोग शुरू से बीजेपी सरकार को ही वोट दिए हैं, अभी देंगे भी और मुंडा जी को इस क्षेत्र से जिता के रहेंगे। सही, ठीक है, वो तो आपका मत है, आपका अधिकार है, आप दे सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्या 10 साल पहले काम नहीं हुआ था? 10 साल में ही नरेंद्र मोदी जी जब आए तब काम किए हैं? हाँ सर। कौन ऐसा काम किए हैं जो आपको लगता है कि पहले नहीं हुआ? सब कुछ काम किया है, जैसे वो सिलेंडर देने वाला काम महिलाओं के लिए और शौचालय के लिए काम किए हैं और बहुत सारा काम किया है। सही आपने कहा कि देखिए शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या होती थी और वो समस्या जो है उसका निदान देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। और यही कारण है कि जो गांव के लोग हैं, जिस इलाके में करीब है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के लोग हैं, इन लोगों को राजनीतिक से मतलब नहीं, लेकिन ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, सीधे बोलते हैं कि हमें किसे वोट करना है। भैया एक चीज बताइए, कितने सावन आप देख लिए हैं, अब तो इस बार का सावन में क्या होगा? इस बार के सावन में होगा विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, देश के सुरक्षा के नाम पर वोट दिया जाएगा, महिला के सुरक्षा के नाम पर वोट दिया जाएगा और भी शिक्षा के नाम पर वोट दिया जाएगा। सही आपने कहा कि देखिए सुरक्षा शिक्षा तो वो जरूरी है, लेकिन एक चीज बताइए कि अभी 2 प्रत्याशी, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। देखिए देश के सुरक्षा के नाम पर मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी इस बार 400 पार, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। और अर्जुन मुंडा का तो अपना नाम है, जो जितना काम किया है विधायक का टाइम से लेकर अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग का देश सुरक्षा रहेगा, देश सुरक्षा रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। सही आपने कहा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री व्यवस्था जिसको आम जनता बता रही है कि 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देश का दिशा और दशा कहां तक चला गया, जो पूरे विश्व में भारत का नाम है। और यही कारण है कि लोग ये देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह शौचालय की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, या वो रामलला के लाने की बात। देखो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा भारत में रामलला आया। हमेशा ही ये 500 साल बाद आया है रामलला। ये पूरा विश्व में एक इतिहास बना और हमारा पूरा भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण था जब रामलला को लाए हैं। तो हमारा मोदी जी में इतना भरोसा है कि आज ये पूरा देश सुरक्षित है, पूरा विश्व उनको मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो था उनसे आज हम लोग सुरक्षित है। पहले देखते थे कि बॉर्डर में धुनाधुन दोनों तरफ से गोली चलता था, आज गोली की आवाज नहीं सुनाई देती है। तो मोदी जी है तो हमारा देश सुरक्षा है। आगे भी उम्मीद करते हैं यदि मोदी जी आए हैं तो इससे भी बेहतर हमारा देश होगा, 1 नंबर विश्व में हमारा देश होगा। सही आपने कहा, 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे भी कहा जाता था कि 3 तलाक का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो ज्यादा वोट करती है। और देखने को भी मिला है कि वोट का परसेंटेज जहां जिस इलाका जो मुस्लिम इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पड़ा है। मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पर बहुत भरोसा है। मोदी जी आने के बाद, पहले तो कांग्रेस का मंत्री थे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री में कुछ काम नहीं हुआ, ना कुछ काम हुआ। अभी मोदी जी आने के बाद डिजिटल इंडिया बन गया, हर एक व्यक्ति के पास डिजिटल फोन पे, गूगल पे, बैंक में लाइन लगना नहीं पड़ता। पहले तो बैंक में लाइन लगता, बहुत लाइन लगता था। मोदी जी आने के बाद बैंक में लाइन भी नहीं लगना पड़ता है। और इस बार मोदी जी 400 पार। सही आपने कहा कि देखिए इस बार 400 पार। मोदी जी का जो नारा, मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी पर लोगों का भरोसा है। हमारे साथ पीछे कुछ और है, एक मिनट भैया इधर आइए, इधर आइए। मुद्दा क्या होगा इस बार का? क्या लेंगे अपने सांसद से की बार? इस बार मोदी को जिताना है किसी भी हाल पे। मोदी को जिताना है, ठीक है, मोदी जी को जिताना है, आपका वोट है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या होगा? क्या चाहते हैं कि आपके सांसद जब बने तो उनसे इस बार आप लोग क्या लेंगे? कौन सा काम करवाएंगे जो पिछली बार नहीं करवाए हैं? जो बोलो डरने की बात नहीं है। सब कुछ होगा, जो नहीं हुआ है सब कुछ होगा, जो बाकी है सब वो सब कराएंगे।
सही आपने कहा कि देखिए ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है और जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र का जो भूभाग है वो ऐसा भूभाग जहां पर यूं कहे कि मिनरल्स भी है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ चला गया जब सांसद अर्जुन मुंडा बने। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। एक चीज बताइए, युवा है, देश के प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है, विपक्ष के पास में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भरोसे पे ही सुरक्षित है। और हमारे लोगों को, हमारे जनताओं को ये विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे, आप भी तो पत्रकार बंधु हैं, आप भी इधर उधर घूमते होंगे, दिल से आप अपने आप को पूछिए कि हमारे मोदी जी के सामने कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री उम्मीदवार है जो उनके साथ खड़ा हो पाएगा? कोई उम्मीदवार नहीं। ये जो इंडी गठबंधन जो है, इसमें तो इतने सारे गठबंधन है, बोला जाता नहीं घर में ज्यादा बर्तन होने से किचकिच होते रहता है। वही बात है कि उन लोग के पास इतना जो पार्टी मिला हुआ है उसमें क्या उन लोग का किचकिच होगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी जी के सिवा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेगा। और ये तो गारंटी है कि हम लोग 400 पार इस बार का जो हम लोग का मोदी जी का जो ये लिया हुआ है, वो संकल्प लिया हुआ है, वो पूरा होगा ही होगा। और जो बात आप अभी हमारे दोस्त को पूछ रहे थे कि मुंडा जी से, अर्जुन मुंडा जी से क्या आप मांगना चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। इसलिए नहीं मांगना चाहते हैं, हम लोग यहाँ खरसवां विधानसभा में जो हम लोग हैं, आप कहीं से भी मनोज और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बात कीजिए तो वो अर्जुन मुंडा जी का ही देन है। इसी से हम लोग यही बोल सकते हैं कि हम लोग मुंडा जी को यहाँ से जिताएंगे ही, साथ में 400 पार भी करेंगे। सही कहा हमने। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, तो युवाओं में भी वो जोश है। हमारे साथ जो पीछे कुछ लड़का है, इधर आओ बाबू, इधर आओ। देखिए इस बार जो है मुद्दा तो बेरोजगारी हर वक्त रहता है कि भाई रोजगार मिलना चाहिए और विकास होनी चाहिए। इस बार क्या रहेगा? इस बार तो कितना उम्मीद है अपने सांसद से, देश के प्रधानमंत्री से? हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही उम्मीद है, और सांसद से भी उम्मीद तो रहेगा ही कि हमारे इस खूंटी विधानसभा के, खूंटी लोकसभा के हमारे जो अर्जुन मुंडा जी है, उससे हमारे जितने हमारे इधर के लड़कों से बहुत लगाव है, उनसे बहुत ही अच्छे हम लोग उसको मानते हैं। इसीलिए इस बार भी चाहते हैं कि हमारे मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने, और संसद जो खूंटी विधानसभा के, खूंटी लोकसभा के अर्जुन मुंडा उन संसद बने, यही हमारा ये है। सही आपने कहा कि देखिए ये गांव के लोग हैं, और निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा कि बड़ा सीधे लोग हैं ये सीधे तौर पे ये ठोकते हैं कि हमें फलाना पसंद है और हम फलाना को ही देंगे। 400 पार युवाओं के अंदर जो जोश है खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, वो समझने की जरूरत है। ये गांव के युवा हैं, इनको राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है देश के लिए, वो काबिले तारीफ है। जिसने कभी सोचा नहीं था वो सब कुछ। हमारे साथ और कुछ लोग हैं युवा। जब बेटा इधर अब की बार 400 पार, कितना भरोसा है मोदी जी के उस गारंटी पे? सर बीजेपी को मोदी जी ही आएंगे, और इसके पीछे का कारण यही है जो मेरे मन में है कि मोदी जी को हम क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले हो गया कश्मीर का पहले क्या हाल था, जो आज कश्मीर का हाल है वो सिर्फ मोदी जी के चलते ही है। आज हम लोग का देश कितना विकास कर चुका है ना, सब जगह से। पहले जहां आप जाइएगा रोड पे गड्ढा मिलता था जब कांग्रेस का टाइम था। अभी देखिए रोड पूरा डेवलप हो चुका है ना। महिला का बात करें या जिसका भी बात करें, देश का सुरक्षा हो या किसी भी सुरक्षा का बात हो, लेकिन मोदी जी सब में खरे उतरे हैं। सही आपने कहा कि देखिए वाकई जब आज से 10 साल पहले की बात, सही में ये बच्चा कर रहा है, ये पहली बार वोट करोगे उनकी बात? जी नहीं, ये मेरा पहला बार नहीं है। लोकसभा का पहली बार होगा, इससे पहले विधानसभा में दिया था। जी। देखिए लोकसभा का ये पहला वोटर है, लेकिन ये आप समझिए इसका अनुभव बता रहा है कि इससे पहले जो इस इलाके का जो दशा था कि गड्ढा था, सड़क पे आने जाने में परेशानी होती थी। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इस बार अहम भूमिका निभाने वाले चुनाव में और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और इन्हें बेहतर समझ है कि इनके लिए कौन सही और कौन गलत, और मोदी की गारंटी या फिर हाथ पर विश्वास, क्या कुछ जनता का मिजाज, ये हम सब ने देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के बीच जाकर उनके मिजाज को जानने के लिए कि आखिरकार इस बार चुनाव को लेकर खूंटी की जनता
क्या कुछ चाहती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।